मैं समझता हूँ ये मुकदमा अपने बिल्कुल आखिरी मराहिल में है और जो ये तमाम बहस होती रही है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल सियासी जमात है या नहीं है, आज मैं समझता हूँ जो दस्तावेज़ात सामने रखी गई हैं अदालत के, हुकूमत की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उससे एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लिमानी पार्टी माना जाता है, सियासी जमात माना जाता है। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया है, कौमी असम्बली ने माना है, लेकिन कहते हैं कि जो ये मखसूस नशस्तें हैं उनके लिए आप सियासी जमात नहीं हैं। तो खुलकर ये तज़ाद जो है हुकूमती और इलेक्शन कमीशन की पोजीशन में वो आज सामने आया है। इस पे इंशाअल्लाह मज़ीद बात करेंगे अगली तारीख पे जो मंगल को है। सलमान अकरम राजा साहब, आज तो बहुत उम्मीदें थी कि आज फैसला आ जाएगा या महफूज हो जाएगा, क्या वजह है, क्यों फैसला नहीं आया महफूज? हम तो तैयार थे, 10-10 मिनट चाहिए थे सिद्दीकी साहब को और मुझे, और ये मुकदमा हम आज ख़त्म कर देते, लेकिन बेंच की अपनी कोई मसरूफियात थी और उनकी ख्वाहिश थी कि इस मामले को अगले हफ्ते लेकर जाया जाए। और बड़े इंपॉर्टेंट सवाल तमाम तर जजेस साहिबान की जानिब से पूछे गए, क्या आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन या हुकूमत की जानिब से तसल्ली बख्श जवाब दिए गए? मेरी नज़र में तो बिल्कुल नहीं दिए गए। मैंने जैसा कि अर्ज़ किया कि जो भी जवाब हुए उनसे जो तज़ाद है इलेक्शन कमीशन की पोजीशन में वो बढ़ के सामने आया, और एक इंतहाई आसान मामले को कि जो लोग सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए वो पार्लिमानी पार्टी हैं, हर मकसद के लिए पार्लिमानी पार्टी हैं, उनको मखसूस नशस्तें भी मिलेंगी और दीगर तमाम जो हुकूक हैं एक पार्लिमानी पार्टी के वो मिलेंगे। ये बात आज खुलकर सामने आई, और ये कहना कि हुकूक तो मिलेंगे लेकिन नशस्तें नहीं मिलेंगी, ये एक मेरी नज़र में एक मुतज़ाद सूरत हाल है जिस पे अब अदालत फैसला। बैरिस्टर गौर साहब की जानिब से कंसीलमेंट के हवाले से कहा गया कि कुछ छुपाया बताएंगे, वो मैंने डॉक्यूमेंट्स फाइल कर दी हैं कि जो रिकॉर्ड इन्होंने फाइल किया है नॉमिनेशन पेपर्स के हवाले से उसमें इन्होंने कमी बेशी की है और एक शक्ल दी है उस रिकॉर्ड को जो दुरुस्त नहीं है। अगर ये फैसला आप लोगों के हक में आ जाता है तो फिर फौरन ये नशिस्तें आप लोगों को मिलेगी, अगला लाएमल प्रोसीजर क्या होगा? देखते हैं, अगर तो नशिस्तें हमें मिलती हैं तो जाहिर है उसके बड़े असरात होंगे और वो उस वक्त देखा जाएगा। और अगर आपके खिलाफ आता है तो अपील पे अपील नहीं होगी, ये पूरा फुल कोर्ट है, वो हतमी होगा। पवन चौधरी की जो सीट है और आपने केस दायर किया उसका क्या स्टेटस है? वो भी उसमें नोटिस इशू हो गए हैं, जुलाई के आखिरी हफ्ते में वो केस लगेगा इंशाल्लाह और हम उसको आगे चलाएंगे। लेकिन कोशिश इनकी ये है कि कानून साजी के ज़रिए रिटायर्ड जजों को मुकर्रर कर दिया जाए। इस वक्त मुकदमा हाई कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ हाजिर सर्विस जज साहब के सामने है। कोशिश इलेक्शन कमीशन और हुकूमत की ये है कि अपने मुंतखब करदा रिटायर्ड जजों को लगाएं और उनसे जो भी फैसला लेना है हम उसकी भी मुज़ाहमत कर रहे हैं। आज इमरान खान और बुशरा बीबी इद्दत केस के अपीलों में भी आप पेश हुए हैं, उस हवाले से क्या डेवलप? कल पे गया है, मजीद बहस कल होगी। आज क्या पेशरफ्त हुई? जी आज कुछ कानूनी नुकात उठाए गए हैं, फिर चूंकि यहाँ आना था इसलिए मुकदमा कल पे गया है। तो शुक्रिया। वो केस कब तक वाइंड अप हो जाएगा? देखिए उसको 8 तारीख तक तो बहरहाल होना है, 12 तक बहरहाल होना है, लेकिन जज साहब ने जो टाइम टेबल दिया है उसके मुताबिक वो 8